है। अभी ये हमारी हार्ट चक्रा के ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। हार्ट चक्रा की जो हमारी चैंटिंग है वो है यम, YAM, यम। ये जितने भी हम अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना चक्रास, मैं चाहती हूँ कि भाई सब लोग अपनी जैसे डायरी में ना नोट करके रख ले, ताकि फॉर द फ्यूचर भी हमें ध्यान रहे कि कहाँ जाके क्या हमें प्रैक्टिस इसमें करनी है। तो ये हमेशा के लिए इजी रहेगा। और अभी हार्ट चक्रा के ऊपर हमारी ब्लॉकेज जो है हम उसको खोल रहे हैं, उसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। कल हमारा आएगा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे यहाँ से जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर जो महसूस होता है हमें, ये वाला है हमारा विशुद्धि चक्र, कि कैसे हम अपनी आवाज में इतना जादू घोल ले कि सुनने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए। इस तरह का ये हमारा है विशुद्धि चक्र। तो कल हमारी सुबह इसकी चैंटिंग चलेगी, कल से हम इसके ऊपर अपना काम करेंगे धीरे धीरे करके। अब हमारा ये जो है ये फिफ्थ चप जो है सेंटर ये आ गया, हमारा हार्ट चक्र हमारा फोर्थ सेंटर है। और कल हम अपने पांचवें चक्र है उसके ऊपर काम करेंगे। तो कल सुबह हमारा होगा विशुद्धि चक्र, जो बिल्कुल हमारी वोकल कोड है उससे रिलेट करता है। और आज के लिए बताइए, अभी पहले चलिए कल के लिए बात करते हैं। कल की जो हमारी प्रैक्टिस है वो सब लोगों ने की खूब अपना मन लगा के। क्या उसमें रिफ्लेक्शंस नजर आए? किसी को अगर कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हो। हेलो। जी हाँ जी मीनाक्षी। जी गुड। हाँ मुझे गुड मॉर्निंग। मुझे कल बहुत अच्छा लगा वो सब प्रोसेस करने में। हम्म। अंदर अंदर मैंने काफी चीजें, मतलब जो कि हम थॉट में सोचते भी नहीं है कि ऐसा किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करे। पहले वाली चीजें तो मुझे अपनी मम्मा के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आया कि मतलब मैंने सीखा भी नहीं और जाने अनजाने वो संस्कार के रूप में मैंने उनसे पेशेंस सीख पाई, जो मुझे शादी के बाद एडजस्ट होने में बड़ी हेल्प की। तो मैंने वो कल महसूस किया, तो मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड हुआ। थैंक बहुत यू मीनाक्षी। बहुत ही प्यारा है ये ना। एक अपना प्यार उड़ेलने का ना एक ये तरीका है कि भाई हमें आपसे पहले कभी पता ही नहीं था। तो अब ये जब सब चीजें अब जान पा रहे हैं तो क्या करना है कि जब भी मन करे कि भाई कुछ काम करने के लिए हम बैठे हैं, चाहे वो इंसान इस समय जो है मतलब धरती पर है नहीं है या कहीं दूर बैठे हुए हैं, तो जब भी किसी की याद आए ना कि हाँ उसके होने से मेरी लाइफ में ये काम बड़ा अच्छा हुआ है, वहीं पर बैठे बैठे 2 मिनट लगेंगे और उसको अपनी कृतज्ञता जरूर दें। तो ये सब चीजें अब तक जितनी भी प्रैक्टिस आई है ना, सबका यही एक पैटर्न है हमारा कि जब भी कुछ ध्यान आता है उससे रिलेटेड हम जो सीख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो हम अपने उस टूल को यूज करें। और ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। जो कल वाला जो चैप्टर है, आई थिंक इस बुक का पूरा सबसे सुंदर चैप्टर है। हमें पता ही नहीं था कि ऐसे हमें अपनी जो है थैंक्स गिविंग करनी भी होती है, जो हमारे पास्ट लाइफ में जो रिलेट करते थे लोग हमसे। बहुत ही सुंदर है। और पेरेंट्स तो ना मतलब होते हैं ना कि हाँ एक जीवन तो देते ही देते हैं, लेकिन जो जीवन की धरोहर है ना, कि कैसा हमारा सोचने का तरीका है, क्या हमें उनसे संस्कार मिले हैं, क्या 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 हमने उनसे सीखा हुआ है, ये सब चीजें मिलती हैं। मतलब ये तो कि भाई काउंट ना भी करें तब भी ठीक है, क्योंकि वो तो एक लाइफ का पार्ट है हमारा। तो बहुत ही सुंदर है और भाव में भरेंगे और बहुत बहुत इसको करने में ना खूब आनंद आएगा। थैंक यू अंजू जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। चलिए बहुत ही अच्छा है। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है कल का तो आप आ सकते हैं। क्योंकि कल की जैसे मुझे क्या लगता है, एक होता है ना कि हाँ बहुत बड़ा एक कि भाई अब हमने जो अपना ना एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है कि भाई हमने अब उसको हटा दिया, अब रास्ता आगे का बिल्कुल हमारा साफ है। अब जो करना है, जो अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, जो सपने देखने में, वो सब हमारी लाइफ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी जिन्हें हम प्यार करते हैं, अब वो सब हमारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम यही तो सीख रहे हैं
कि जिसकी हमें याद आई, जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमें प्रेम करता है, अब हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो एक बोलते हैं ना कि पूरा टीम वर्क अब हमारे साथ जो है वो चलकर काम कर रहा है। अब हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कल की प्रैक्टिस के बाद ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं कि चलो अब सबकी ब्लेसिंग्स हमने ले ली, सबको हमने थैंक्सगिविंग की, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना हमें आता है। अब हर समय कैसे अहोभाव अपना दिखाएँ, कैसे पेश करें। अब हर रास्ता जो है वो बहुत ही सुंदर है आगे-आगे जाने में। तो खूब मज़ा आएगा और ये सब जो चीज़ें ना इनको हाँ, अगर अपनी लाइफ़ का पार्ट अगर हम बना लें तो बहुत ही अच्छा है। जी, मीनाक्षी मैं भी कहना चाहती हूँ कुछ। जी। मेरी लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि मतलब मेरे को नहीं पता था कि इतनी भी लिस्ट लंबी है। मतलब एक पर्सन को देती थी तो उसके बाद दूसरा पर्सन आ जाता था। मतलब मेरे को नहीं पता कि कितनी लंबी लिस्ट पूरे दिन चलती रही। और ये नहीं कि वो एक उतने पर्टिकुलर टाइम पे रही कि मैं ध्यान कर रही हूँ, उस टाइम बैठी हूँ, बट फुल डे चलता रहा। मॉर्निंग तक भी अभी मेरे माइंड में ये चल रहा था कि हाँ, वो भी शख्स था या है लाइफ में। मतलब बहुत वही अच्छे फीलिंग में। मतलब मैं तो यहाँ से कल मेरी सिस्टर इन लॉज़ रहने आई हुई हैं, तो मैं कल उनसे यही शेयर कर रही थी कि मैं मॉर्निंग में जब ये करने बैठती हूँ सेशन, तो करते-करते मेरा मेडिटेशन लेवल ऐसा मतलब माइंड हो जाता है कि मैं बहुत ध्यान में होती हूँ। जब सवा 8 साढ़े 8 बजे एक अलग लेवल पे होती हूँ। उल्टा ये संजीव जी मेरे से हँसने लगे परसों। मैंने यहाँ आपका कंप्लीट करते ही गुरुजी का चरण स्पर्श का डायलॉग सुना। हुँ। तो वो बहुत ऐसा लगा कि मैंने सुना वो बहुत बारी था, मगर जो उस दिन उतरा। और मैं ग्रुप में ज़्यादा शेयरिंग नहीं करती, मैंने हमारे जो इधर फैमिली ग्रुप है, उसमें वो शेयरिंग करा, तो आगे उन्होंने लिखा, "ये मॉर्निंग की टी का असर है।" देखिए, पहले ना हमें क्या लगता था कि जो भी कुछ कर रहे हैं ना बस हम ही हैं, हम ही सर्वे सर्वा है, वी आर द गॉड। बट अब क्या है, हम इतनी ब्लेसिंग्स अपनी सबके साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो इसको करने में और भी हमें मज़ा आ रहा है कि भई हाँ, कैसे अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर इंसान को, हर अच्छी चीज़ को मतलब साथ में जब लेकर चल रहे हैं ना, तो ये मज़ा बिल्कुल ऐसे डबल ट्रिपल ना दिन पर दिन होता जा रहा है हमारा। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आएगा करने में और आगे-आगे और लिस्ट जितनी भी मर्ज़ी लंबी हो, क्योंकि अब जैसे एक चलिए आज का मैं कुछ है ना पावर पॉइंट बताती हूँ, बहुत अच्छा ये निकल कर आएगा, बिल्कुल इससे रिलेट करता है कि विश्वास करने वाले के लिए ना सब कुछ संभव है। सॉरी 1 मिनट। चलिए आज का मेरा अलार्म था कि थोड़ी-सी अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये होता है कि भई आज फ़ोन साइलेंट पर नहीं किया तो सुबह-सुबह अलार्म बज गया मेरा। चलिए, लेकिन आज का जो पावर पॉइंट है अगर आप सबने अपने पास कुछ लिखने के लिए रखा है तो नोट उसमें कर सकते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, कि भई हम कुछ भी चाहें वो हमें मिल सकता है बशर्ते कि हमने उसके ऊपर भरोसा किया है या नहीं है। और एक और दूसरा पॉइंट है, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है या इच्छा है, वह पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। तो ये वाले जो 2 पावर पॉइंट्स हैं, ये नोट करके रख लें। आज की जो हमारी रीडिंग रही है आएगी, उसके अंदर ये बहुत काम आने वाली है हमें, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें इच्छा करनी है और उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाना है कि भई
क्या क्या हमें चाहिए और उसके ऊपर अपनी शिद्दत पूरी न्यौछावर कर देनी है। तो सब काम हो जाएंगे और बिल्कुल 100% होंगे। सिर्फ और सिर्फ अपना भरोसा उसके ऊपर बनाए रखने की जरूरत है। तो विश्वास रखें और जितनी मर्जी इच्छाएं हैं सब अपनी लिख कर रख लें। आज का ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारा इसी के ही ऊपर है कि क्या हम चाहते हैं, क्या हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, कितनी लंबी हमारी जो है ना वो इच्छाओं की लंबी चौड़ी, वो बोलते हैं ना कि भाई हाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं और लिस्ट जो है ना सामान की इतनी लंबी हो गई है, लगता है कि यार पता नहीं कितना सामान है। बट ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना इसमें इतनी अबेंडेंस है ना, इतनी अबेंडेंस है, मतलब यूनिवर्स हमें बोलता है कि बेटा आप लिखो तो सही, कम से कम मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको उसको जो आपकी इच्छा है उसको वाकई में पूरा करने की एक होनी चाहिए कि हाँ डेडिकेशन हो कि हाँ हमें इसको चाहिए ही चाहिए कि भाई इसको लेकर तो मेरी जिंदगी में रौनक आने वाली है। ये शिद्दत उसके अंदर हमारी हो तो सब काम हमारे होंगे ही होंगे। तो अब चलिए, एक तो सबसे पहले आज के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर हमारे लिए कौन बोलेंगे? अपने आप को अनम्यूट करें। जिसको भी अपनी पुरानी कोई भी प्रेयर या अभी कुछ नया अगर किसी ने कुछ भी लिखा है तो आ सकते हैं। चलिए जी, हो गया हमारा अनम्यूट। चलिए, क्या आज हम ग्रेटिट्यूड ले रहे हैं, बताइए। मैं सुनाऊं? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अपनी चौथी पांचवी की प्रेयर मुझे याद है। आपको आज वो याद आ गई है, इतनी पुरानी? वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा है, सुनाइए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। थैंक यू। सुंदर, अति सुंदर। तो सब लोग कल अब यही करेंगे कि हर रोज अपनी अपनी प्रेयर जो है वो हम यहाँ पर करेंगे, ताकि क्योंकि ये हमारी जो पूरी जो जर्नी है ये पूरी ग्रेटिट्यूड की है। और ये जो आपका इसमें प्रेयर के अंदर कुछ एक वर्ड आया ना, सेकंड लाइन क्या थी इसमें, क्या बताया आपने? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहुत ही बढ़िया है। तो जब ये इतनी थैंक्स गिविंग में हम रहते हैं ना तो तन मन आत्मा ये जो भी कुछ भी कह लें सब शुद्ध हो ही रहा है। अब तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हाँ गंगा के किनारे आकर खड़े हो गए हैं, गोते लगाने बाकी हैं। अब जितने बाकी के दिन बचे हैं सब हम उसमें अपने गोते खूब भर भर के लगाएंगे, खूब आनंद आने वाला है। अपनी एक शेयरिंग सुनाऊं? हाँ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैंने दादी से सीखा। दादी ऐसे बोला करती कि बांदी होके कर ले और रानी होके बरत ले। तो वाह, आज जो मैं काम कर रही हूँ इतने सालों से, इतनी बड़ी हो गई हूँ, 72 ईयर्स की हो गई हूँ, जितना भी मैंने काम किया मुझे लगता है मैंने ही सबसे ज्यादा काम किया। वो खाली इस बात के ऊपर कि बांदी होके बरत ले और बांदी होके कर ले और रानी होके बरत ले। इसका मतलब तो सब समझ ही गए होंगे। हाँ बांदी मतलब कि भाई जब काम करना हो तो अपने आप को सर्वेंट बना लो, कि भाई अपने आप को उस काम का गुलाम बना लो। और बिल्कुल। फिर जितना अच्छा काम करेंगे उसको रानी की तरह कर, उसको मजा लेने में उतना ही मजा आएगा। छोटी सी बात को लेके और मैंने इतना काम कर लिया, पूरी जीवन 72 ईयर्स की हो गई और अभी भी मैं कर रही हूँ खाली छोटी सी बात के लिए। और दादी की तो बहुत ही बातें होती हैं, लेकिन ये बात मुझे तो हमेशा याद रहती है। तो मेरा ना फटाफट बॉडी काम के लिए चलती रहती है पूरा दिन। बिल्कुल, काम तो इंसान को मरते दम तक जवान रखता है, तो काम हमेशा करते रहना चाहिए, काम करने में कभी कोई हिचक नहीं है। बहुत ही बढ़िया है। चलिए, आज की सुबह की शुरुआत खूब अच्छी हो रही है सबका। कल की प्रैक्टिस सबकी खूब अच्छी रही कि भाई जादुई लोग, कि भाई हम याद भी नहीं था कि कौन कौन हमारी लाइफ में आया और क्या हमारी लाइफ में मिराकल्स एकदम से चेंज हुए, मिराकुलसली चेंज हुई है हमारी लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस थी हमारी। और
डॉक्टर नताशा आप है यहाँ पर, आपकी भाई जो रात को ग्रुप पर जो शेयरिंग आई थी, तो हालांकि थोड़ा सा लेट था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी जो भी मैसेज है मैं इसको सुबह उठकर पढ़ूंगी, क्योंकि अभी लेट हो गया तो मैं सो जाती हूँ। बट पता नहीं अंदर से लग रहा था, नॉक नॉक आ रही थी, नहीं नहीं पढ़ो इसको, खोलो अभी खोलो इसको। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं देखती हूँ। एंड दैट वाज द मोमेंट, मतलब मैंने वो पूरा जो भी पोएट्री थी ना, मैंने वो पूरी सुनी, और मैं कल रात को इतना रोई हूँ ना, कि मतलब बता नहीं सकती। जैसे मेरी दोनों मदर्स हैं, देखो दोनों अभी ऊपर नीचे दोनों साथ में मेरे रहती हैं, तो मुझे कहाँ मेरे जो एक अटैचमेंट हो रही थी ना, मतलब मेरा बेटा भी जैसे 3rd ईयर है उसका यूके में, और मैं हाँ हमेशा जी। याद करके ना खुश होती हूँ। बट कल मुझे उसकी इतनी याद आई ना कि हाँ, अगर मतलब कोई ऐसा मोमेंट होगा ना कि भाई मेरे बेटे को जरूरत होगी कि यार घर पर होता ये काम तो मम्मी ऐसे फटाफट कर देती, और पता नहीं क्या मुझे हो रहा था, मतलब आधा घंटा निकल गया मतलब मेरे, लेकिन आंसू नहीं, मतलब मैं रोते रोते ही और सो गई। तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या वो हुआ है, लेकिन ये मैं हमेशा ही मतलब अपने बेटे को हमेशा याद करके सिर्फ खुश होती हूँ कि भाई हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत मजे में कर रहा है, अपना ध्यान रखता है। बट कल ये जो शेयरिंग थी ना, इसने खूब रुलाया है, ऐसे भर भर के रुलाया है भाई मुझे। एक्चुअली वो मैं लेट इसलिए हो गई ना, क्योंकि मैं खुद सारा दिन इमोशनल रही हूँ उसको सुनने के बाद ना। तो मतलब मैं आपको ना उस टाइम एकदम फील कर पा रही थी कि भाई हाँ, मतलब कितना एक कनेक्ट कर पा रहे होंगे शायद आज ये सब करते हुए। मतलब मैं यस। आपको भी उतना ही याद कर रही थी उस समय कि भाई हाँ ये देखो, मतलब इतनी अच्छी एक शेयरिंग आनी थी कि मुझे पढ़ना ही था, अंदर से आवाज आ रही थी नहीं करो। और बेटा मतलब कि हर 4-5 दिन में बात हो जाती है, बट कल ऐसे लग रहा था कि हाँ वाकई में उसको हो गए, इतना दूर वो बैठा हुआ है मुझसे, और याद करे जा रही हूँ, और उसका चेहरा सामने आ रहा है, और मैं ऐसे आंसू मेरे बहे जा रहे हैं, और उसी में ही बहते बहते आंसू में ही और सो गई। सुबह उठकर देखा तो सारा यहाँ पर पता चल रहा था, रात का सब याद आ रहा था। थैंक यू नहीं, फॉर सच ब्यूटीफुल मोमेंट। ठीक है। चलिए, तो देखिए ये सब चीजें ना ऐसे फीलिंग्स उमड़ उमड़ कर आती हैं। हालांकि कल का मेरा जो पूरा दिन था, जैसे कल मम्मी का बर्थडे हालांकि 23rd का तो, बट संडे होने की जैसे हम लोगों ने कल सब फैमिली लंच एक एंजॉय किया साथ में। तो फुल डे जो है वो इतना मतलब हैपनिंग सा था कि भाई सब लोग खूब हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, खूब बढ़िया मस्त खाना खा रहे हैं। और रात को सोते हुए जितना दिन में मैं हंसी थी, रात को मैं उतना ही रोई हूँ बैठ के। बट मुझे बहुत मजा आया कि भाई ये मोमेंट जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अगर रो रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं, नहीं, अगर रो रहे हैं तो वो भी एक खुशी के आंसू हैं कि हाँ कितना सब अच्छा सब जगह से हो रहा है, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उसमें ना इतनी ममता थी ना, मतलब वो प्यार, वो जो उसने जो कहा हुआ है ना, वो सब बातें इतनी नेचुरल है ना, कि तुम्हें वो सच में हाँ याद आ जाता है अपना अपना बचपन याद आ जाता है। बिल्कुल, वो एकदम जैसे मतलब एक एक लाइन आ रही थी ना, तो मतलब एक एक लाइन में ना पूरी मूवी चल रही थी कि हाँ अब ये वाला इसमें शब्द आ रहा है, अब ये वाली लाइन आ रही है, तो इस समय क्या हो रहा होगा। मतलब पूरे से विजुअलाइजेशन में मैं तो चली गई कि भाई बिल्कुल पूरी पिक्चर बिल्कुल। मेरे सामने चल रही थी उस समय। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा रहा मतलब मेरे लिए कल। ये मतलब ये वाली जो पोइट्री है ना, ये मेरे बेटे ने मेरे को मदर्स डे पे भेजी थी। ओह वंडरफुल। तो वो मैंने सेव करके रखी हुई थी, तो वो बाई चांस मुझे मम्मी को याद करते करते वो पोइट्री याद आई, तो मैंने बोला चलो शेयर करते हैं ग्रुप में। नहीं, बहुत मतलब इतनी अच्छी शेयरिंग बनती है ग्रुप में भाई। मतलब मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि नहीं आई एम इनफ स्ट्रांग, तो भाई अब ये सब नहीं। बट इन सब चीजों पर ना कोई कंट्रोल नहीं होता, वो होना है तो वो हो ही रहा है, मतलब इट वाज सही बात है। स्पॉन्टेनियस, मतलब कंट्रोल नहीं होता है फिर उस पर। बट अच्छा रहा, खूब मजा आया कल उसमें। मतलब प्यार में अगर आंसू बह जाए ना, तो मुझे तो लगता है वो लाइफ के सबसे ज्यादा अच्छे मोमेंट्स होते हैं। मोमेंट होता है, सही कह रही हैं नताशा तो अभी भी इमोशनल हो रही हैं। नहीं आप। अच्छा है, जब याद करके जब इमोशनल हो जाए तभी अच्छा है। प्यार के आंसू में जितने बहेंगे लाइफ उतनी सुंदर बनती है भाई। हाँ जी। चलिए बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नताशा, थैंक यू। चलिए, एक तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये मैजिक रॉक है ना, अब से हम हर रोज इसको अपने पास रखेंगे, सुबह जब भी अपने सेशन में रहेंगे।
ताकि वो हमारा एकदम फुल एनर्जी से, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ रात को वो कभी ध्यान पता नहीं आप सब लोगों को याद आता है कि नहीं आता है। तो हर रोज जब भी हम यहाँ पर सेशन में बैठेंगे अपना मैजिक रॉक हम साथ में रख लें, तो ताकि उसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी हो वो हम डाल सकें। जैसे होता है ना कि भाई एनर्जाइज करेंगे हम उसे, वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 1 घंटा बैठते हैं हम सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं, सुनते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो हमें अपने मैजिक रॉक में भी गुड फीलिंग्स अपनी डालनी है, तो उसको हमेशा साथ में रखेंगे। और अपना जो ये मैजिकल जर्नल है ये तो शायद मैंने एक दिन बताया ही था कि इसको साथ में रखेंगे, ताकि जब भी हमें कुछ अभी सेशन में चलते चलते अच्छा कुछ लगता है तो हम उसको भी उसके अंदर नोट कर पाए। जैसे आज के मैंने 2 पावर पॉइंट्स बताए हैं, एक दिन और हमने शेयरिंग की थी, तो वो भी करें। और फिर दूसरा, आज जैसे सेशन जब हमारा हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम एक बार ब्रेकआउट रूम्स के अंदर जाएंगे। ब्रेकआउट रूम की इसके अंदर मैं ऑप्शन डालूंगी, आपको जस्ट उसके अंदर क्लिक करना है, वहां पर जाके कि क्या हमें अपने इन सेशन से अच्छा लग रहा है। जो भी आपके साथ पार्टनर आएंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको उनके साथ बातचीत करनी है, अपनी शेयरिंग देनी है, लेकिन सिर्फ 1-1 या 2-2 मिनट की, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी को जल्दी भी जाना हो। तो नीचे आपके स्क्रीन पर उसमें दिख जाएगा ब्रेकआउट रूम्स लिखा हुआ होगा, आपको जस्ट उसमें क्लिक करके एंटर करना है, आप अपने अपने पार्टनर के पास स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो उसके अंदर जब हम शेयरिंग करेंगे तब हमें वाकई में पता चलेगा, जब बात करते हैं आपस में तब पता चलता है कि हम क्या सीख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आज की हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। हमारी आज की रीडिंग रहेगी जो पूरी हमारी विश लिस्ट जो बनी हुई है उसके ऊपर हमारा आज पूरा फोकस रहेगा। अब ये देखिए, जैसे एक पॉकेट दिखाई है, जैसे जैकेट टंगी हुई है, इसके अंदर पॉकेट है, पॉकेट के अंदर से कुछ पेपर जैसा निकल रहा है, तो उसके अंदर पेपर में क्या है, वहां पर भी जादू है। और ये पेपर क्या है, ये हमारी इच्छाएं हैं जो कि इसके ऊपर लिखी हुई है। इस पेपर के ऊपर जो हमने पॉकेट में डाल के रखा हुआ है वो सब उस पर लिखा हुआ है, और उसमें भी जादू ही जादू हमारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। अब जैसे वो दिखाते हैं अलादीन वाला, मेरे ख्याल में मूवी और एनिमेशन जो भी था वो सब लोगों ने आई थिंक देखा ही होगा कभी ना कभी, कि कैसे अलादीन जैसे ही वो सोचता है अपने जादुई गलीचे के ऊपर बैठता है और वो उड़ जाता है। तो ये जो हमारी जो कल्पना है ना, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक दिखाते हैं कि वो गलीचे पर बैठे और जहां मन किया उड़ गए। बेसिकली क्या है, वो हमारी इमेजिनेशन पावर है कि हम अभी बैठे बैठे जो सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ पर बैठकर अभी अगर सोचूं कि हाँ मेरा बेटा यूके में बैठा हुआ है और वो अभी आराम से अपना बेड पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, रजाई ढक के खूब सुकून की नींद अपना मजे से ले रहा है, तो ये क्या किया, और बैठे बैठे मैंने उसको विजुअलाइज कर लिया कि हाँ वो उसका कमरा कैसा है, क्या कलर है, दीवारों पर क्या वॉल पेंट लगा है, कैसा लैंप है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पर क्या सेटअप है। तो मैं उस विजुअलाइजेशन में चली गई और यही मेरा एक जादुई गलीचा हो गया कि बैठे बैठे इमेजिनेशन किया और ख्याल करते ही वहां पर पहुंच गए। तो ये जो मेरी पावर है इसको इस्तेमाल करके मैं कहीं पर भी अपने आप को लेकर जा सकती हूँ। और ये हमारा जो है कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 टू 1993 राइटर। ये इनका कहना है कि इच्छा करें और कहीं पर भी आप चले जाएं। तो चलिए आज के लिए रीडिंग शुरू करते हैं हम। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए,
ताकि वह इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न बनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। अब इसमें जो ये है कि भाई कल्पना करनी है, तो एक एग्जाम्पल जैसे दे रहे हैं कि भाई मिस्र में जो नील नदी है वहां पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई इस पानी, क्योंकि वो जो नदी है उसके पानी से ही वहां का जल जीवन चलता है, कि भाई जो क्रॉप्स उग रही हैं वहां पर भी, जो भी गार्डनिंग होती है वो भी, उनका खुद का जो खाने पीने का सारा पानी उस नदी से वो लेते हैं, और तब जहाँ कर वहां पर लाइफ बनी रहती है। तो उस नदी में हमेशा पानी का जो फ्लो है वो बना रहे, कि भाई पानी हमेशा उसमें खूब आता रहे नदी के अंदर, कि भाई उसका बहाव जो है वो बना रहे। और जैसे होता है कई बार नदियां सूख जाती हैं, हम जैसे न्यूज में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो नदी का पानी जो है उसका लेवल नीचे चला गया, नदी सूख गई। हमारा जैसे दिल्ली में है, यमुना नदी का हम देखते हैं, तो धीरे धीरे कितना उसका पानी सूखता जा रहा है। और हम क्या करते हैं, हमेशा यही न्यूज में देखते रहते हैं, यही हमारा जो है वो सब मंत्र जाप करते रहते हैं कि यमुना सूख गई है, यमुना का नदी का पानी कम हो गया। लेकिन मिस्र के लोग नील नदी का पानी बनाए रखने के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते, सिर्फ वो उसको पानी का जो फ्लो है उसको अच्छा बना रहे, उसके लिए वो लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं कि हमेशा जब उसको, कि भाई अभी जिस भी कंडीशन में है वो, लेकिन ऑलरेडी उसका हमेशा हर साल एक प्रॉपर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमारी ये जो नदी है इसमें हमेशा पानी बहुत ज्यादा बना रहता है, इसका लेवल बहुत अच्छा है, ये बहती रहती है हमेशा। तो उन सब चीजों को याद करके वो खुश होते हैं और हर साल सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल के रूप में। तो ये तरीका है पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने का, गुड फीलिंग में रहने का, कि अभी कुछ हुआ है या नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन आगे हमें क्या चाहिए उसके लिए पहले से ही सेलिब्रेट कर दें। ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है ये द सीक्रेट बुक में बहुत, क्योंकि पूरी बुक जो है द सीक्रेट की वो यही बोलती है कि भाई अभी कुछ हुआ या नहीं उसमें आपको नहीं देखना है, आपको क्या चाहिए उसके लिए अभी सेलिब्रेट करो। जैसे मुझे अगर कहीं घूमने जाना है, कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे केरला जाना है, वहां की नेचर एंजॉय करनी है, तो मैं जब जाऊंगी तब तो जाऊंगी, लेकिन पहले से ही अगर उसके ख्यालों में मैं चली जाऊं और इस तरह की मतलब मुझे फीलिंग आने लग जाए कि भाई मुझे स्टमक में बटरफ्लाईज फील हो रही हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सोचकर, तो ये क्या हो गया, मैं विजुअलाइजेशन में जा रही हूँ। तो ये यहाँ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि वो अपनी हमेशा उसको, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसके आसपास जो इकट्ठे हो जाएंगे, पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, नाचेंगे गाएंगे, बहुत खुशियां मनाते हैं, मतलब पूरे साल का जैसे सबसे बड़ा उनका ये फेस्टिवल होता है मिस्र नदी को, उसको पूजा पाठ करना और उसके लिए सेलिब्रेट करना, ताकि जब तक वो नदी बहती रहेगी तब तक उनका जीवन वहां पर बना रहे। तो यही हमारी आज की इसमें रीडिंग भी रहेगी कि कैसे हमें अपनी इच्छाओं को लेकर और पहले से ही धन्यवाद देना है। हो सकता है वो शाम तक पूरा हो, लेकिन अभी इसी पल में मुझे अपनी उस इच्छा को देखकर, उससे सोचकर और धन्यवाद अपना देना है। तो धन्यवाद जो ये हमारी थैंक्स गिविंग है, ग्रेटिट्यूड की जो ये फीलिंग है, ये जादुई तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि मैं अभी से उसे सोचकर, अभी से ग्रेटिट्यूड देकर और खुश हो रही हूँ अपनी आने वाली खुशी के लिए। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब जैसे हमारी जैसे नदी है, मैंने यमुना नदी का ही जैसे एकदम से ध्यान आया, हम लोग क्या करते रहते हैं, सारे में कूड़ा है, सब जगह पॉलिथीन कर, तो हम क्या कर रहे हैं, अब यही तो हमारी सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं ना, कि जिसका मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया वही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। अब सब लोग नदी सूख गई, नदी सूख गई, अगर इसका बिल्कुल उल्टा बोलना शुरू कर देना कि हमारे देश में तो नदियां बहुत साफ सुथरी हैं, सारा वाटर फ्लो जो है वो बहुत अच्छा बना रहता है इनके अंदर, सब लोगों का जीवन इनसे चलता है, अगर इस तरह का सब लोग बोलने लग जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि न्यूज में तो दिखाया कि जी वाटर लेवल कम हो गया, तो हम लोग भी वही गाते रहते हैं।
तो हम ये सब चीजें गा के क्या कर रहे हैं, हम उसे अपनी नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं वो नेचर फिर नाराज हो जाती है कि इनको जितना मर्जी दे दो इस इंसान को, ये कभी खुश नहीं होता, और वो धीरे धीरे नेगेटिव फीलिंग लेके वहां पर गंद भी ज्यादा फैलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंडसेट इस तरह से ही फिर काम करते हैं। वो नदी भी बेचारी धीरे धीरे उसका वाटर लेवल कम हो रहा है, सूख भी रही है, हर जगह गंदगी भी हो रही है। और जबकि अगर हम चाहें तो हमारे अंदर इतनी पावर है कि सब लोग मिलकर एक ग्रुप बना ले कि हाँ हम आज से प्रे करनी शुरू कर देंगे कि हमारी ये जो नदियां हैं इनमें पानी का स्तर बराबर बना रहे। तो 1 साल में देखिए कैसे क्या चीजें बदलती हैं। आगे पढ़ते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अप, फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको महसूस करना होगा कि जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उससे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ, तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है कि सपोज मैंने अपनी कोई इच्छा लिखी और मुझे उसको पूरा होते हुए देखना है कि उसको कितना टाइम लग रहा है, मेरा फोकस वहां नहीं जाना चाहिए। मेरा सारा ध्यान है कि हाँ मेरी ये इच्छा है, और उसको सोचकर इतना खुश महसूस करना है, उस फीलिंग में जाना है कि हाँ ये चीज मेरी पूरी हो गई है, और उसको अभी से सेलिब्रेट अगर हम करें तो वो हमारी और जल्दी आकर्षित होती है। तो इसमें जैसे सबसे पहली लाइन आई है कि भाई समान ही समान को आकर्षित करता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। तो जितना खुश मैं अगर अपनी उस विश को लेकर, अपनी उस इच्छा को लेकर होती हूँ, वो मेरी ओर उतनी ही जल्दी आकर्षित होना शुरू हो जाती है। अगर हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, सपोज मुझे लग रहा है कि हाँ शाम को जो है मुझे 5 स्टार में जाके ना लजीज खाना जो है वो इंजॉय करना है, लेकिन अभी तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अभी तो सुबह सुबह है, अभी ठंड है, अभी कैसे याद कर सकती हूँ, अभी कैसे मैं खुश हो सकती हूँ उसके लिए। तो उसके लिए क्या तरीका बताया है कि भाई हम अपना पीछे जाकर देखें कि हाँ किस दिन मैं लास्ट टाइम मैं किस दिन अपना 5 स्टार होटल में गई थी, वहां पर मैंने किस तरह से वो जब मेरे सामने एक 11 कोर्स मील रखा, उन्होंने सजाया, पूरी टेबल भर गई थी खाने से, और हम सब लोगों ने कितना उसको रेलिश किया उस खाने को। तो जब वहां पर जाकर अगर मैं देखती हूँ और उस मोमेंट को अपने फिर से रिकॉल करती हूँ अपने मन ही मन में, तो मेरे को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ जितना खुश मैं उस समय हुई थी अपने सामने उस खाने को देख के, या वहाँ का जो उन्होंने इतना मुझे शाही अंदाज में हर चीज पेश की मेरे सामने लाके, अगर मैं उस फीलिंग में चली जाऊं तो मुझे अपनी आने वाली इच्छा को सोचने में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ वैसी ही फीलिंग अब भी बैठ कर लेकर आओ जितना आप उस दिन खुश हुए थे अपनी मनचाही चीज को पाके। तो इस तरह से सपोर्ट भी ले सकते हैं। लेकिन कई लोग इतने ज्यादा क्या होता है ना नरम दिल के, भाई कुछ भी सोचा और फटाफट उसी मोमेंट में पहुंच गए। जैसे मुझे विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी होता है कि भाई अब भी कुछ सोचूं तो मेरे तो वो जो ख्यालों की दुनिया ना उसमें सपने बुनने शुरू हो जाते हैं कि भाई जैसे ही कुछ सोचा हाँ बिल्कुल ऐसे सामने पिक्चर चलने शुरू हो जाती है। तो खूब मजा आता है इसको करने में, और यही करना है आज जो पूरा दिन है। क्या करना है? मजे करने हैं, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई अच्छी चीजों को सोचना है, विजुअलाइज करना है, और उनको सोच सोच के खूब खुश होना है। आगे पढ़ते हैं। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ, तो जब हमें क्या आदत होती है कि सिर्फ कोई चीज जब हमें अच्छी मिल गई है, हमारे पास खूब पैसा आ गया है, हमारे पास कोई नई गाड़ी आ गई है, तो हम सिर्फ तब खुश होते हैं, तब धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी हमें क्या अपनी प्रैक्टिस करनी है कि मिलने के बाद तो हम धन्यवाद दे ही रहे हैं,
लेकिन उसको और ज्यादा अपनी कृतज्ञता को, अपनी थैंक्स गिविंग को और ज्यादा पावरफुल हमें बनाना है कि हम उसे सोचकर पहले से ही अगर थैंक्स गिविंग करते हैं, पहले से ही उस मिली हुई चीज के लिए, उस मिलने वाली खुशी के लिए अगर पहले से ही अहोभाव हमारे भीतर आता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी को डबल कर रहे हैं, और वो जो चीज हमें, वो जो खुशी हमें चाहिए अपने आने वाले टाइम में, उसको हम अपनी ओर आने का एक आसान रास्ता बना रहे हैं। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड डालते हैं, उतना ही वो खुशी आने में हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता ही नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जीवन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको ये भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। अब अगर किसी को लगता है कि ये बहुत ही बड़ा मतलब ऐसे नाटक हमें करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो एक एग्जाम्पल साथ में दे रहे हैं कि हम जब चलते हैं और हमारे पाँव जमीन पर पड़ते हैं, तो हम कभी सोचते हैं कि ये जो हमारी ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो काम कर रहा है कि भाई हम अगर ये ग्रेविटी ना हो और हम चलना चाहे तो हम जमीन पर चल ही नहीं पाएंगे। तो क्या हमारा ध्यान कभी जाता है कि भाई हम इस पर विश्वास करें या नहीं करें, कि गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर उसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है या नहीं है, तब भी वो पावर तो काम कर ही रही है ना। तो हमें इस उधेड़ बुन में नहीं जाना है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, जो हमें नाटक करना है या इस तरह का फेक करना है कि अभी मिला तो कुछ है नहीं, पहले से ही कैसे थैंक्स गिविंग करें। तो आप मानो या न मानो, लेकिन ये जो पावर है ये काम कर ही रही है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो हर समय काम करता ही रहता है, चाहे आप उसको देखें या ना देखें, चाहे विश्वास करें या ना करें। हमारे विश्वास ना करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका काम है वो कर रही है। ऐसे ही ये हमारी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, पावर ऑफ थैंक्स गिविंग है। चाहे हम इसको माने या नहीं माने, ये काम कर ही रही है। तो इसलिए बिना अपना लॉजिकल माइंड लगाए कि भाई अपना जो वो समझदार दिमाग होता है ना कि ये तो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, भाई मर्सिडीज चाहिए वो आएगी 1 महीने के बाद, तो आज कैसे खुशी मनाएं। तो कैसे में नहीं जाना है, आनी है, अभी से खुशी मनाना शुरू कर दो। ताकि जो भी बीच में हमारा कुछ, कि भाई अगर मान लो किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आपको कलर क्या चाहिए, आपका फेवरेट मॉडल कौन सा है, सब चीजें हैं वो सब हमारी तरफ खींच कर आएंगी। सिर्फ इफ एंड बट्स में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी दिखानी है उस आने वाली खुशी के लिए। अभी से सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, आज ही पार्टी कर लें कि भैया गाड़ी आ रही है, बस बिल्कुल चमकती हुई नहीं, एकदम टमाटम घर के नीचे खड़ी हुई मिलेगी हमें। तो अभी से खुशी करें, और डाउट्स नहीं क्रिएट करने हैं कि भाई अभी सेलिब्रेट करूं कि नहीं करूं। तो कई लोगों की जैसे आदत होती है कि भाई कुछ अच्छा चाहिए भी, कुछ सपने देखने भी हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, डाउट साथ में चलते हैं। अब वो जो एक शोरूम के अंदर चमकती हुई कार खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, वो आना चाहती है हमारे पास, यूनिवर्स हमारे पास भेजना चाहता है, उसने सारी जो है ना फैसिलिटीज क्रिएट की हुई है कि भाई हाँ इसको लोन भी चाहिए, या कुछ ईएमआई के ऊपर लेना है या फुल कैश के ऊपर लेना है, सारी फैसिलिटीज वहां पर वो करने में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने डाउट किया कि ये कैसे हो सकता है, पहले से कैसे खुशी करूं, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो मॉडल चाहिए वो मार्केट में है या नहीं है, अगर ये चीजें ध्यान में आ गई। अब जैसे कि जो लोग वहम करते हैं ना कि पहले से सेलिब्रेट नहीं करना है या पहले किसी को बताना नहीं है, नजर लग जाएगी, वो नजर नहीं लगना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरे मन में ऐसा भाव आया कि नजर लग जाएगी या किसी को बताना नहीं है, वो तो मेरी खुशियां देखकर खुशी नहीं होता है, मुझे उसको नहीं बताना है,
जैसे ही मैंने सोचा यूनिवर्स ने ये भी पूरा कर दिया। लेकिन अगर मैं वो आने वाली नई कार के लिए खुश हो रही हूँ और इफ एंड बट्स में डाउट्स में नहीं जा रही हूँ, तो वो चीज़ मेरे पास आएगी ही आएगी। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। सिर्फ ये जो नज़र लगना है, वहम करना है, डाउट्स करने हैं, इफ एंड बट्स करने हैं, सवाल पूछने हैं ढेर सारे, वो सब नहीं होना चाहिए। चाहिए तो चाहिए, बस उसके ऊपर फोकस करो और उसको सेलिब्रेट करो। आगे पढ़ते हैं। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो अगर किसी ने अपना, क्योंकि हम हमेशा से शुरू से जब से ये बुक हमारी स्टार्ट हुई है हम तब से यही बात कर रहे हैं, और जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें ये टॉपिक आया था कि अपनी जो है विशेस की लिस्ट बना ले, अपनी इच्छाओं की सूची बना ले। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमें इनके ऊपर काम करना है। और जिन सब ने भी अपनी ये सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, क्यों अपना जो मैजिक रॉक है उसको एनर्जाइज किया है, अपने मैजिकल जर्नल में हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, अपनी एफर्मेशंस लिखी हैं सारी। तो जो एफर्मेशंस हमने लिखी हैं उनसे क्या हो रहा है, हमारे अंदर और ज्यादा गहराई आती जा रही है। होप आप सब लोग अपनी जो 21 डेज हैं एफर्मेशंस लिखने वाले वो सब लिख रहे हो हर रोज, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है इन सारी रीडिंग्स के। तो क्योंकि ये सब चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस करके और तब यहाँ पर बताया, चाहे बुक में लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन जो चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस की हैं कि हाँ क्या लिखने से कितना इम्पैक्ट आता है, इफेक्टिवली ये सब चीजें काम करती हैं, तो वो मैं यहाँ बैठकर बताती हूँ कि भाई हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है एंड आई एम सक्सेसफुल। आप लोग भी करो, आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो जिसने सारी प्रैक्टिस की है पूरी डेडिकेशन के साथ, अपनी ब्लेसिंग्स हर रोज हम देख रहे हैं, अपना मैजिक रॉक ले रहे हैं, और अपनी सारी विश लिस्ट हमने जो बना के रखी हुई है एक पेपर पे लिखा हुआ है अपना मैजिकल जर्नल में, वो क्या कर रहा है, वो उसको भी एनर्जी मिल रही है हमारी ये सारी ब्लेसिंग्स काउंट करने से। तो जिसने ये सारी प्रैक्टिस की है उनको आज इन सब चीजों में रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। और जो कभी आए नहीं आए, कभी लिखा नहीं लिखा, उनका मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन सबने मुझे पता है कि हाँ लिखा ही लिखा है, अपना सारा काम किया हुआ है। तो अब ये इसमें बता रहे हैं कि भाई कैसे आपको अपनी इच्छाओं को आकर्षण के नियम के अंदर और उसको यूज करते हुए अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और पूरा कैसे करेंगे? इच्छाएं जो हम अपनी विशेष की जो लिस्ट हम बना रहे हैं इस तरह से करना है कि हम, जैसे सामने हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये जो जीनी खड़ा हुआ है, ये हमारे आदेश का पालन करने के लिए बिल्कुल ऐसे आतुर हुआ पड़ा है कि भाई हाँ बस उसको इतनी ईगरनेस है ना कि भाई आप मुझे कुछ बता दो, मुझे पूरा करना है, मुझे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, फटाफट बताओ कि भाई वो, कि भाई आका मैं खड़ा हूँ सामने, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बोलो मैं पूरा करता हूँ। तो अपनी जो इच्छाओं की सूची है वो इस तरह से बतानी है कि हमारे सामने यूनिवर्स नाम का जो जीनी खड़ा है, इसको मैंने जो भी बोला ये फटाफट उसको लाकर मेरे सामने पेश कर देगा। तो उसका एक पैटर्न भी बताएं कि हमें किस तरह से करना है। पढ़ते हैं इसको। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। अब इसमें सारे ही एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए। अगर कोई स्टूडेंट है या फिर घर में जो बच्चे हैं आपके, जैसे अगर वो स्टूडेंट, तो हम उनको भी ये सारी जो एफर्मेशंस हैं इस तरह से अपनी एक विजुअलाइजेशन की जो दुनिया है वहां पर उनको हेल्प कर सकते हैं। अपनी विशेस जो है, अपनी इच्छाएं लिखने में उनको हम हेल्प कर सकते हैं कि भाई वो चाहे ये सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो कि भाई कितना हमारा टारगेट है, सपोज मुझे 95% अगर चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तो अपना लिख लें उसको और उसमें पैटर्न भी किया भाई, हाँ विजुअलाइज उसको कर लिया कि भाई ऐसा फील करना है कि भाई 90% आ ही गए हैं और हर तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस के फोन आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, घर में पार्टी चल रही है, सब यार दोस्त हैं मिलने के लिए आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस तरह का कि भाई स्कूल में भी गए तो वहां पर भी सब टीचर जो हैं वो वेलकम कर रही हैं। तो इस तरह की डीप विजुअलाइजेशन में चले जाएं कि हाँ ये अभी जो है एट द राइट मोमेंट ये सब चीजें मेरे साथ अभी हो रही हैं। किसी का अब जैसे बच्चा होने वाला है, उसका भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। हम लोग जैसे देखते थे पहले कि कोई प्रेग्नेंट जैसी लेडी है तो उनके रूम में जैसे एक वो फोटो लगी रहती थी, तो बड़े लोग बोलते थे कि हाँ इस बच्चे को देखो, एक सुंदर से बच्चे की फोटो लगा ली कि भाई इसको आप देखो तो बच्चा ऐसा ही मतलब कि पैदा होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये विजुअलाइजेशन है कि भाई हर रोज वो बेड के सामने फोटो लगी हुई है, उसको देख रहे हैं कि भाई बच्चा ऐसा बिल्कुल गोल मटोल गोरा चिटा एकदम हेल्दी बच्चा जो है वो आएगा। तो ये विजुअलाइजेशन करना है कि भाई हाँ पहले से ही उसकी गहराइयों में हम चले गए कि भाई कुछ अच्छी बातें सुननी है, कोई सत्संग सुनना है, कुछ अच्छी चैंटिंग करनी है, ताकि जो बच्चा अंदर पल रहा है उसके अंदर हमारे वही संस्कार आए जैसा कि हम बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही हम उसको दिखा रहे हैं। तो अब डैडी के साथ कि भाई किसी को लगता है जैसे कि फादर के साथ नहीं बनती हैं और लेकिन चाहते हैं कि हाँ बन जाए, कि भाई मेरी फादर के साथ वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए कि हम एक अच्छा रिलेशन जो है उसको शेयर कर पाए। तो आप उसको सोचो कि भाई आपको अपने फादर के साथ बहुत अच्छी ऐसे ग्रेट बॉन्डिंग वाली जो है रिलेशनशिप चाहिए, तो सोचो उसको लिखो और उसके अंदर चले जाओ कि हाँ कैसे आपने फोन किया, कि आपकी बातचीत रही, कि भाई वो आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप भी जाकर उनके साथ ऑफिस में जो है वो कामकाज देख रहे हैं। तो ये सब चीजें जितना ज्यादा सोचा, जितना ज्यादा डीप विजुअलाइजेशन में गए, उतनी ही मैंने क्या किया, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और ये हर फील्ड में करना है, जिसकी जो भी 10 अपनी इच्छाओं की सूची बनानी है आज, और उसके ऊपर आज ये हमें बैठकर काम करना है। आगे पढ़ते हैं। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे कदम कितने आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि ये आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या को और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर अपनी अपनी इच्छा सारी के बाद, इच्छाओं को अपनी हर इच्छा को लिखने के बाद 3 बार धन्यवाद उसके अंदर हमें लिखना भी है। तो 3 की इम्पोर्टेंस क्या है,
यही सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आया कि 3 लोग मिलके ये पूरी सृष्टि चलाते हैं। ये जो पूरी कायनात जो बनी हुई है, हर जगह 3 का इस्तेमाल होता है। तो 3 की जो इम्पोर्टेंस है कि हमारा ये पूरा समूचा ब्रह्मांड जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द इसके ऊपर टिका हुआ है कि भाई अगर नर और मादा मिलकर एक बच्चा जो हमारा एक पैदा होता है, तो वहां से एक ये पूरा समझो पृथ्वी चलती है कि भाई यहाँ से सृजन शुरू होता है जिंदगी का। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों हम बार बार बोलते हैं कि भाई कोई अगर अच्छा काम हुआ है या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए 3 बार धन्यवाद बोलना क्यों जरूरी है। किसी को भी लगे कि ये क्यों जरूरी है, पता नहीं 3 बार क्यों लिखने के लिए बार बार बोलते हैं, तो साथ में एग्जाम्पल दे दिया है। किसी को कुछ लगे, मन नहीं कर रहा हो या कोई डाउट आ रहा हो, तो इस चैप्टर को उठा के फिर से पढ़ लेना कि क्यों हमें हर अच्छे काम के लिए 3 बार धन्यवाद देना होता है। और 3 बार धन्यवाद दिया तो दिया, और अगर कभी कोई गलती हो जाती है, एक गलती के लिए 10 कदम पीछे जाना पड़ता है हमें। कि अगर एक गलती हो गई है, किसी को बुरे शब्द बोल दिए, किसी के साथ लड़ाई कर दी है या कुछ भी बुरा भला बोल दिया, तो एक बार गलती हुई और 10 बार उसके लिए सॉरी बोलेंगे, तब जाकर वो हमारा काम पूरा होता है कि भाई हाँ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गलती के लिए 10 बार सॉरी बोलना पड़ेगा, या कोई प्रैक्टिस बीच में छूट गई है, तो ये सब चीजें काम तभी करती हैं जैसे कि पूरा पैटर्न बताया है, सेम वैसा ही करना है कि भाई कोई भी इच्छा लिखी और 3 बार उसके लिए हमें धन्यवाद करना ही करना है। जिन जैसे मैंने बताया भी था, हमारे जैसे इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाले हमारे हिंदू ग्रंथों में, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव हैं जो मिलकर ये पूरी कायनात हमारी चलाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं कि भाई 3 का जो महत्व है हमारी इसके अंदर, पूरे शास्त्रों में, ग्रंथों में, हमारे धर्म में, तो उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि भाई 3 बार धन्यवाद बोलोगे, इसका मतलब आपका काम अब ये 100% हो जाएगा। क्योंकि हमने कुछ लिखा और 3 बार धन्यवाद बोल दिया, मतलब स्टैंप लग गई कि आपने अपना कायनात में मैसेज ये भेज दिया यूनिवर्स में कि हाँ अब ये मेरा काम हो ही रहा है, और आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम ये है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अप, ये अपनी सूची पूरा पैटर्न इन्होंने बताया कि हमें अगर लगता है कि भाई खुशी कैसे दिखानी है, अब कई लोग इतनी गहराई में चले जाते हैं कि इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन लगता है कि भाई कैसे इसको कर पाए, कैसे अपनी कृतज्ञता दिखानी है। तो उसके लिए भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि भाई आपने अपनी विश लिस्ट जो है वो बनाया, हर विश के बाद 3 बार आपने धन्यवाद लिखा, और उसके बाद आपको किस तरह की फीलिंग में जाने हैं कि भाई क्या करना है उसके लिए, कि भाई मेरे सामने मेरी जो मनचाही चीज है, मुझे कुछ चाहिए था या मुझे कोई एक चांस चाहिए था, मेरा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डील मुझे चाहिए, तो उसके लिए अभी से इस तरह की फीलिंग में चले जाएं कि सपोज मुझे लगे कि हाँ ये जो मुझे डील चाहिए थी, इसके पेपर साइन होकर मेरे सामने आ गए हैं, तो उन पे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को देखकर मैं सामने देखकर कितना मुझे फील आएगी, खुशी होगी, उस तरह की गहराई में अगर मैं जाती हूँ, तो धन्यवाद देना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह की पूरी प्रैक्टिस है कि भाई सब आज अपनाइए। जिनके पास हार्ड कॉपी है, बुक्स हैं, निकाल के पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे।
जिनके पास बुक नहीं है वो अपना ये PDF खोलेंगे, बुक खोलेंगे अपना फोन में या लैपटॉप में, और फिर ये पूरी इसकी प्रैक्टिस हमें पढ़नी है। एक एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो सारी जो भी आज का जो भी हमें लिखने का है, किस तरह से महसूस करना है, किस तरह गहराई में जाना है, उसमें हमें हेल्प मिलेगी उसको करने में। पढ़ते हैं। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीरें लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। इसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अब ये जो प्रैक्टिस है ये कि भाई क्या हम लेकर इस मैजिक बुक रीडिंग के सेशन में आए थे, कि भाई हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से, ये सारा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमारा आता है कि हम इतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड में अब रहने लगे हैं कि हर अच्छी चीज हमारी ओर आकर्षित होने लगी है। क्यों? क्योंकि हम पूरे भाव से भरे हुए हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं। जितनी नेगेटिविटी थी वो सब हमारी गायब हो गई है। अब क्योंकि मैं जब हमेशा कृतज्ञता की फीलिंग में रहती हूँ, मुझे महसूस होता है कि मैं हर समय खुश हूँ। तो अब मेरी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो सब मेरी तरफ आना शुरू हो गई हैं, कि भी मैंने कुछ भी सोचा, कुछ भी याद करके भाव में भरी और वही चीज मेरी तरफ आना शुरू हो गई है। तो आज क्या करना है, अब से अपना मैजिक बोर्ड हमें ये बनाना है। मैजिक बोर्ड क्या है? हमारा विजुअलाइजेशन बोर्ड है, हमारा विजन बोर्ड हमें क्रिएट करना है। वो कैसे करना है? जैसे एक अपना कुछ भी मनपसंद, कि भाई किसको कैसा घर चाहिए, किसको मतलब कि एक घर की पूरी फोटो ली हमने, कि भाई खुद ड्रॉ कर भी सकते हैं, खुद ड्रॉ किया है तो उसमें अपनी पूरी फीलिंग डाल सकते हैं। किसी की अगर ड्राइंग बहुत अच्छी है तो अपना, या फिर नेट से कोई एक अच्छी सी फोटो निकालें कि हाँ मुझे वहां पर अपना गुड़गांव में बहुत ही अच्छा विद 7 बेडरूम्स एंड लेविश ड्राइंग रूम और मतलब सर्वेंट क्वार्टर, इस तरह का मुझे घर चाहिए अपना बड़ा। तो उस तरह की एक फोटो ली और अपना एक विजन बोर्ड, जैसे बच्चों का जो पिन बोर्ड होता है वो बहुत अच्छी इसका एक सपोर्ट रहता है, कि भी एक पिन बोर्ड लिया आपने और उसके ऊपर अपनी मनपसंद हर इस चीज की एक पिक्चर लगा ली। एक पिन बोर्ड लिया, उसके ऊपर अपना मनपसंद घर है जो नया चाहिए, जो कि बहुत ही शानदार घर है एकदम पोश एरिया में, उस घर की पिक्चर ली और उसके ऊपर लगा दिया। फिर अब एक मनपसंद कार है कि हाँ नई चमचमाती हुई सिल्वर कलर की मर्सिडीज लेकर आनी है, उस गाड़ी की पिक्चर ली, वो उसके ऊपर पिन कर दी। अब कि भाई आपका जो ऑफिस है वो कहाँ आपको चाहिए, या फिर किसी की जैसे बच्चे हैं उनकी शादी करनी है तो भाई शादी के लिए किस तरह का एक पार्टनर चाहिए, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं। या खुद के लिए हमें क्या चाहिए, कि मुझे फ्यूचर में कहाँ पर घूमने जाना है, मतलब मैं चाहती हूँ अपना एक मतलब 1 महीने का पूरा वर्ल्ड टूर बना लूं और उसके ऊपर मैं निकल जाऊं घूमने, तो ये मेरा विजन है। तो मैंने क्या किया, अपनी जहां जहां मुझे जाना है वर्ल्ड टूर में, मैंने सब जगह की पिक्चर्स ली और अपने पिन बोर्ड पर लगा दी। तो ये हमें आज अपना विजन बोर्ड तैयार करना है। और कैसे तैयार करना है? हर मनपसंद चीज की, हर अपनी इच्छा की मुझे पिक्चर लेनी है और उसको लगा देना है। अगर लगता है कि पिन बोर्ड पर लगाना बड़ा मुश्किल है तो इन्होंने ने क्या बताया कि फ्रिज के ऊपर, जैसे हम अपनी, क्योंकि दिन में से कम 10 बार हम जाते हैं किचन में, फ्रिज में से खोलकर सामान निकालते हैं, तो ये जो मेरी मनपसंद चीजों की पिक्चर्स हैं ये मुझे ऐसी जगह लगानी है जहां मुझे हर रोज ये दिखती रहे। जब भी मैंने फ्रिज के ऊपर लगा दिया, अपना पिक्चर्स ली, छोटे छोटे कटआउट्स बनाए और सबको फ्रिज के ऊपर लगा दिया। या फिर
अपनी कोई अलमारी है कि भी जिस दिन कि मुझे वो अलमारी दिन में से कई बार खोलनी पड़ती है, तो उसके अंदर लगा दिया। नहीं तो सबसे इजी है कि भाई पिन बोर्ड पर लगाया, फ्रिज पर लगाया, वो तो कर ही दिया, साथ में वही पिक्चर्स अपनी मोबाइल में या अपना लैपटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अपना एक सेव कर लें। जैसे हम अपना वो लगाते हैं वॉलपेपर जो होता है, एक अच्छा सा कोलाज बनाएं अपनी सारी मनपसंद पिक्चर्स का और अपना स्क्रीन पर लगा दें, या फिर कोई अच्छी सी एल्बम अलग से बना ले जहां पर आपने अपनी मनपसंद चीजों की 10 फोटो अपनी वहां इकट्ठी की है कि भाई घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, घूमने यहाँ पर जाना है, पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या फिर ऑफिस ऐसी जगह होना चाहिए, कुछ भी जो भी हमें चाहिए अपनी चीजें फ्यूचर में। तो ये हमारा विजन बोर्ड बनाने का, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इतनी ज्यादा मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस है ना कि भाई, और सफल तब होती है, सक्सेस तब होती है जब हम अपने उसमें पूरी शिद्दत अगर डाल दें कि कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए कि भाई आप चाहते हैं कि भाई हाँ, अमेरिका में जाके आपको एक बढ़िया जॉब चाहिए, तो कौन से ऑफिस में जॉब चाहिए, कहाँ पर आपको रहना है वहां पर, तो वहां की भी पिक्चर निकाल कर लगाएं। मतलब जो चाहते हैं फ्यूचर के लिए वही काम करना शुरू कर दें, और उसके अंदर अपनी 100% डेडिकेशन डाल दें। और जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट इसमें आए थे अभी एक दिन की, उनकी बेटी ने, जैसे छोटी सी बेटी है 6-7 साल की, वो उनके साथ लगती है कि भाई हाँ विजन बोर्ड बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि भाई इस तरह से प्रैक्टिस होती है। तो अगर इस तरह का है तो बच्चों को साथ में ऐड करते हैं, तो क्योंकि बच्चे हैं वो जादुई दुनिया में पहुंचने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। अब भी आप कुछ बोलो कि भाई हाँ उनको कोई टॉय टॉय चाहिए, बैठे बैठे उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे हाथ में आ गया है। तो बच्चों की अगर हेल्प ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस रहेगी। बट आज बैठ के और पूरा दिन देखना है कि हमें आगे क्या चाहिए, और अपने इस विजन बोर्ड के ऊपर पूरी अपनी जो है ना भावनाएं है, अपनी शिद्दत है, वो लगा देनी है। इस तरह से सोचें कि जिनी खड़ा है सामने, और जो मैं उसको बता रही हूँ वो सब मुझे अभी लाकर दे देगा। डाउट्स नहीं डालने हैं बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सपनों के ऊपर ध्यान देना है कि हमें क्या चाहिए। आगे पढ़ते हैं प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख ले, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप जिन ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहे जो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दी। तो आज की ये जो प्रैक्टिस है बहुत इसे मजा आने वाला है करने में। मतलब करते करते ना ऐसे वाइब्रेशंस आती हैं ना अंदर के, हाँ बस ये पिक्चर मैंने लगा दी और ये चीज मेरी तरफ आना शुरू हो गई है। जैसे ही मन में ख्याल आया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे गुड़गांव में जाके शानदार विला खरीदना है अपना, घर में स्विमिंग पूल है, 7 बेडरूम्स हैं, सर्वेंट क्वार्टर है, और मतलब कि
बढ़िया शानदार किचन बनी हुई है, उसमें इतना शानदार मतलब सारी एसेसरीज लगी हुई हैं पूरा घर के अंदर, कि लॉन है बाहर बहुत बढ़िया, उसमें टी टेबल पड़ी हुई है, झूला लगा हुआ है। मतलब जितनी ज्यादा डीप में चले जाए ना, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो विजन बोर्ड बनाते जाएं और अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। और ये जो चीजें काम करती हैं 100% करती हैं, मतलब लिखवा लो, मैं पेपर साइन करके दे सकती हूँ कि हाँ ये काम करेंगी ही करेंगी। तो अपना ये जो है ड्रीम बोर्ड, अपने सपनों की दुनिया बनानी शुरू कर दें और शुरू करें और दिखाएं कि भाई हाँ, सब अपनी है ना सुंदर सुंदर से विजन बोर्ड बनाए, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाएं। मोबाइल में बनाया तो मोबाइल में बना लें, और मुझे देखना है कि हाँ किसने कितना सुंदर विजन बोर्ड बनाया है। भाई मुझे भी तो इंस्पिरेशन चाहिए ना, सिर्फ बोलना ही मेरा काम नहीं है। हो सकता है मुझे भी कुछ नए आइडियाज मिल जाए कि हाँ इस तरह से भी काम कर सकते हैं। मैं भी अपने विजन बोर्ड में और 2-4 चीजें ऐड कर लूंगी। तो सब लोग अपना अपना विजन बोर्ड ये बनाएं, अपने बढ़िया बढ़िया सपने देखें, और सारी जो चीजें ये ग्रुप के अंदर भी शेयर करें अगर हो सकता है तो। नहीं तो अपना सुबह सेशन होता है वहां पर भी दिखा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने अपने बढ़िया विजन बोर्ड की फोटोज जो है ग्रुप में शेयर करेंगे। ग्रुप में जितनी ज्यादा हम शेयरिंग करेंगे ना, उतना ही समझो हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। अब सोचो कोई एक बंदा है, कोई इंसान है, वो एक अकेला काम कर रहा है, लेकिन जब वो अपने साथ 20 जनों की टीम लेकर साथ में चल रहा है, तो कितना उसका काम 20 गुना स्पीड बढ़ जाती है। तो यही काम हम अपने इस टीम वर्क में कर रहे हैं कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत जो कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने सबके साथ शेयर किया, आपके साथ एक पूरी टीम इकट्ठी हो गई कि हाँ 20 लोग मेरे साथ हैं, अब मेरा ये काम बिल्कुल होने ही वाला है। इस तरह से अगर हम लेकर चलेंगे तो और ज्यादा पावर मिलती है हमें अपने सपनों को पूरा करने में। तो अपना खूब बढ़िया से बोर्ड बनाएं, क्रिएट करें, खूब सुंदर सुंदर पिक्चर्स उसमें लगाएं, किसको क्या जॉब चाहिए, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ अपना नया ऑफिस खड़ा करना है, कहाँ बड़ा क्लिनिक को हॉस्पिटल में चेंज करना है, कुछ भी। और बनाएं, अपनी पिक्चर्स लगाएं और अपने ग्रुप में शेयर करें। बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस रहेगी। और जितना ज्यादा धन्यवाद ध्यान आता है, जितना हर चीज को मतलब कि सृष्टि की एक एक याद को करके ना, और धन्यवाद। अब जैसे मैं कल रात को हम लोग वॉक के लिए निकल गए, और मतलब जब से लॉकडाउन हुआ आई थिंक मैं वॉक पर जा ही नहीं रही थी, और मैंने जब कल शुरू किया मुझे इतना मजा आया। मतलब उस वॉक के दौरान करते करते कम से कम थाउजेंड्स टाइम मैंने धन्यवाद दिया है, कि भाई मेरा एक एक कदम ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल लहराते हुए मैं चल रही हूँ, हर कदम के साथ धन्यवाद। और कितने राउंड हमने लगाए हैं, तो कम से कम 1000 टाइम्स मैंने धन्यवाद किया। और इतना अच्छा मौसम, मतलब कि गाने याद आ रहे हैं, हवा चल रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, पेड़ पे से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, और क्या ध्यान आ रहा है, गाना अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो कि ये पत्तियों की है सुरसुराहट के, तुमने चुपके से कुछ कहा है। तो मैंने क्या कनेक्ट किया कि हाँ ये पत्तियां गिर रही हैं, नीचे आके गिर रही हैं, आवाज आ रही है, तो यूनिवर्स कुछ कह रहा है कि हाँ बेटा तेरे ऊपर इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तू इतना हमेशा खुश रहती है। तो हालांकि मूवी में जो है वो अपने लवर के लिए बोलता है, बट मेरे मुझे क्या लग रहा है कि ये जो पत्तियों की सुरसुराहट है कि तुमने कुछ चुपके से कुछ कहा है, तो लग रहा था कि हाँ ये पूरी कायनात है ना, कुछ अच्छा सुनाने को है मुझे। तो इस तरह की फीलिंग आती है। मतलब इतना कल सुंदर रहा ना पूरा दिन, सुबह से उठकर और रात के सोने तक। मतलब सारे सेंटिमेंट्स, जिस बहुत ज्यादा खुशी भी आई, नेचर के पास भी गए, ठंडी ठंडी हवा है उसका भी इंजॉय किया, कृतज्ञता में रहने का इंजॉय किया। रात को फिर सेंटिमेंट्स इतने आ गए, वो इतनी अच्छी शेयरिंग हमारे ग्रुप पर आई थी। मतलब पूरा दिन ऐसे ना फुल ऑफ अबेंडेंस था। तो देखने की जरूरत है, आंख खोलकर देखते हैं तो हर चीज हमें दिखती है। तो बहुत मजा आएगा, और आज से अपने सपनों की दुनिया में रहना शुरू कर दें। खूब अपने इसके ऊपर, अपनी विशेष के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। चलिए, अब हमारा अभी हम इसमें ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करेंगे, और सब लोग जाएंगे उसके अंदर, बात करेंगे, अपनी शेयरिंग देंगे। और क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे भी देखना है कि इसमें कैसा रहता है। आई थिंक इसमें मुझे कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी। 40 पार्टिसिपेंट्स पर रूम, देखते हैं क्या रहता है अभी।
I think I need help. Open all rooms. Uh-oh. अभी आपके पास कुछ नीचे ऑप्शन आ रही है इसमें ब्रेकआउट रूम्स की? यस मीनू, आ रही है यहाँ पर। आप लोग एंटर करना इसमें शुरू कीजिए, देखते हैं कैसा बनता है ये, क्योंकि 1-2 दिन इसमें भी मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे इसमें जाता है ये। ब्रेकआउट रूम का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए आप लोग। ओके, आई थिंक अभी नहीं इसमें हो रहा है, देखती हूँ मैं भी। संजय, आई नीड योर हेल्प, कुछ इसमें देखिए अगर होता है तो। दीप्ति, इसमें बताइए कुछ अभी क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? कुछ नहीं आ रहा।
Meenu, I am unable to hear you. ब्रेकआउट रूम में कौन कौन पहुंच पाए यहाँ से? दीप्ति का नहीं ज्वाइन हो पाया? तुम्हारा नहीं ज्वाइन हुआ दीप्ति ब्रेकआउट रूम? नो दी, तुमने क्लिक किया था नीचे से ब्रेकआउट रूम पर? कुछ आ नहीं रहा स्क्रीन पे। ओके दीप्ति भाभी अपर लेफ्ट साइड में देखो, अपर लेफ्ट साइड। भैया चेक किया, लेफ्ट सारी ब्लैंक है मेरी। अब वो अपर लेफ्ट साइड में आ गया है ज्वाइन ब्रेकआउट, पहले नहीं आ रहा था। एक मिनट, हाँ जी आ गया। जस्ट स्पीकर के जस्ट नीचे 4 आइकॉन्स हैं।